डबल डिजिट ग्रोथ पर ओमिक्रॉन की तलवार क्यों? विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस अब क्या सामने आई है? बैंकों ने 9.54 लाख करोड़ की रकम बट्टे खाते में क्यों डाली? कारोबार से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए मनी 9। इस साल डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद को ओमिक्रॉन ने झटका दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ को लेकर सरकार ने पहला अनुमान जारी किया है। अनुमान के अनुसार जीडीपी ग्रोथ 9.2% रह सकती है, यानी ग्रोथ का आंकड़ा 10% से नीचे ही रहेगा। तो रिजर्व बैंक और आईएमएफ ने 9.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टीसीएस ने कहा है कि वे 12 जनवरी को शेयर बायबैक प्रस्ताव पर विचार करेगी। कंपनी 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम भी इसी दिन जारी करेगी। कंपनी ने कहा है कि बोर्ड मीटिंग के दौरान इकट्ठी शेयर होल्डर्स के लिए तीसरे अंतिम डिविडेंड की भी घोषणा करेगी। कोरोना के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो यात्री विदेश से आते हैं उनको 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। 8वें दिन RT-PCR कराना होगा। ये निर्देश 11 जनवरी से लागू होंगे। सरकार LIC के IPO को सफल बनाने के लिए FDI नियमों में बदलाव और ESG रैंकिंग पर काम कर रही है। दरअसल मौजूदा FDI पॉलिसी के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में 74% विदेशी निवेश को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी है, लेकिन ये नियम LIC पर लागू नहीं होता। लेकिन अब LIC को सेबी के नियमों के अनुरूप बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। बिटकॉइन 5% से ज्यादा टूटकर सितंबर के बाद सबसे नीचे स्तर पर आ गया है। भारी बिकवाली के बीच बिटकॉइन का भाव $41,000 पर आ गया है। 29 सितंबर को बिटकॉइन का भाव $40,938 था। नवंबर में बिटकॉइन का भाव $69,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। तब से अब तक इसमें 40% की गिरावट आ चुकी है। रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए UPI ऑटो पे सर्विस शुरू की है। UPI ऑटो पे के साथ यूजर्स UPI के जरिए अपने टैरिफ प्लान के लिए ऑटो डेबिट के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इससे आपके मोबाइल प्लान की रिन्यूएबल डेट आएगी। वैसे ही आपका टैरिफ प्लान ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट से पैसा UPI के जरिए कट जाएगा। MSME के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS ने बड़ी सफलता अर्जित की है। इस योजना से 1.8 लाख करोड़ रुपए के MSME लोन अकाउंट को NPA होने से बचाया गया है। इसमें 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार होने से बच गए। SBI की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। RBI के मुताबिक वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले 5 वर्षों में 9.5 लाख करोड़ रुपए का बेड लोन बट्टे खाते में डाला है। सरकारी बैंक फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डालने में सबसे आगे रहे हैं। 9.54 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरकारी बैंक ने बट्टे खाते में डाली है। कोविड वेव के बीच सरकार इस साल राजस्व घाटे के लक्ष्य को GDP के 6.3 से 6.5% के बीच रखने पर विचार कर रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व घाटे का लक्ष्य 6.8% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। राजस्व घाटा लक्ष्य को कम करने का सीधा मतलब है कि सरकार इस बार कर्ज कम लेगी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।